आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक लुकमा खिलाता है भूखे को, मुसलमान को नहीं, भूखे को, अब वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भूखे को एक लुकमा खिलाएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह और उसके दरमियान, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिरा देता है। एक से दूसरे पर्दे के दरमियान 500 साल का फासला होता है। यानी कि एक लुकमा खिलाने पर अल्लाह तुमको 3500 साल जहन्नम से दूर कर देता है। करता हूँ बाबा, और जो किसी भूखे को के लिए पीर ढूंढते ढूंढते बगदाद शरीफ तक गए। कहां तक? इसका मतलब पीर है बड़ी चीज, पीर है, ढूंढना चाहिए। इसलिए कि जिसको सच्चा पीर मिल गया उसको खुदा जल्दी मिलता है। हाँ, पीर कौन हो? जिसकी बातें सुनो तो अल्लाह याद आए, आखिरत याद आए, फिक्र तारी हो कि भाई मैंने कुछ करना है अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए। तो बहरहाल ढूंढते ढूंढते गए। अब वहां पहुंचे, वहां बहुत बड़ी हस्ती थी। कौन? हमारे मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी। छोटी मोटी हस्ती नहीं है भाई, बहुत बड़ी हस्ती है। साहिब अवारिफुल मुआरिफ मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा था, शहाबुद्दीन तेरे बाद इराक में तुझ जैसा वली क़यामत तक पैदा नहीं होगा। यह है शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी, अल्लाह के शेरों में से एक शेर है। उनकी खानकाह में गए बाबा फरीद मुरीद होने के लिए। बिल्कुल नौजवान थे, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, मुरीद होने का शौक था। ठीक गए, अल्लाह वाले देखते हैं समझ जाते हैं, एक नजर में शेख ने देखा, समझ गए बहुत बड़ा शहबाज आ रहा है। सलाम किया, हाथ चूमे, कैसे आना हो बेटा? मुरीद होने आए हैं। अभी बैठो, खाने का वक्त हो रहा है, पहले खाना को बाद में देखेंगे। खानकाहों में खिलाने को बहुत पसंद किया जाए। गौस पाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर ही नहीं है। जन्नतियों की निशानी है खाना खिलाना, हो सके तो खिलाया, रोजाना 1-2 को खिलाया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक लुकमा खिलाता है भूखे को, मुसलमान को नहीं, भूखे को, अब वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भूखे को एक लुकमा खिलाएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह और उसके दरमियान, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिरा देता है। एक से दूसरे पर्दे के दरमियान 500 साल का फासला होता है। यानी कि एक लुकमा खिलाने पर अल्लाह तुमको 3500 साल जहन्नम से दूर कर देता है। और जो किसी भूखे को पेट भर खिलाए अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। बख्शिश के बहुत बहाने ढूंढती है कुदरत, खिलाते जाओ फला पाते जाओ। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा, मसरूफियत का दौर है, लोग मसरूफ रहते हैं तो रोजाना एहतिमाम से खिला नहीं सकते, तो हमारे बुजुर्गों ने न्याज का सिस्टम कायम कर दिया। 12 रबीउल अव्वल पर न्याज, 11वीं पर न्याज, 22वीं पर न्याज, जाफर सादिक की न्याज, मोहम्मद बाकिर पाक की न्याज, गरीब नवाज की न्याज। ये न्याज के नाम रखे, लेकिन मकसद तक खिलाना। इस बहाने खिलाओ, इस बहाने खिलाओ, इस बहाने। लेकिन 1857 के बाद कुछ मौलवी पैदा हुए जो सिर्फ खाना जानते, खिलाना नहीं जानते। तो कहते हैं कि हराम है, हराम है। क्या नहीं खिला सकते? गरीब नवाज के नाम पे नहीं खिला सकते, जाफर सादिक के नाम, इमाम के नाम पे नहीं खिला सकते। लेकिन जालिम को मैंने देखा जब दावत दो तो बराबर आता है खाने के लिए, खाने आता है, खिलाने मना करता है। तो भाई असल में खिलाना ये जन्नतियों की निशानी है। हर वली तुम्हें खाने वाला नजर नहीं आएगा, खिलाने वाला नजर आएगा। और हमारे खिलाने का खानका थी शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी की, दस्तरखान लगा, दर्जनों लोग बैठे। हाथ धुलाने के लिए कनीज आई तो सब हाथ धो रहे हैं। जब बाबा साहब के पास आई, बड़ी अजीम हस्ती, बाबा साहब सिलसिले चिश्तिया में जो मकाम बाबा साहब को अता हुआ है उन्हीं का हिस्सा है। बाबा फरीद सूफिया बाबा फरीद पर दिलो जान से कुर्बान है। फरीद मिल्लत वद्दीन मसूद गंज शकर, जो पीर है निजामुद्दीन औलिया का, जो पीर है हजरत साबिर कलियर का। अरे जब इसके मुरीद इतने बेमिसाल है तो वो पीर कितना बेमिसाल है। हाँ, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। डाली के बाहर नहीं निकले, जब कनीज हाथ धुलाने सबने जल्दी जल्दी धो लिया। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, सब जाय हो रहा है।
तो जो बैठे हुए थे ना, कुछ लोग होते हैं जिनको टिप्पणी करने का बड़ा शौक होता है, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन जाहिर देख करके टिप्पणी बहुत करते हैं। तो एक दूसरे को खोनी मारे, देखो ये छोकरा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे। हमारे तो बाबा साहब है, हम ये सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये मुरीद होने आया, देखो इसको, इसकी औकात नहीं हाथ धोने की, मुरीद होने आए, मुरीद होने आए, हाथ धोने की औकात नहीं, मुरीद होने आए, ऐसे बातें कर रहे हैं। लेकिन शेख ने समझ लिया, शहाबुद्दीन उमर स्वरवर्दी ने, छोटा मोटा आदमी नहीं, उम्र में छोटा है लेकिन छोटा मोटा, सब ने खा लिया। अच्छा, खाने से पहले इतने लोटे गंवा दिए और खाने के बाद नॉर्मल हाथ धुल लिया। ये खाने के बाद तो हाथ भरते हैं ना, तो उसमें ज्यादा पानी लगता है, लेकिन वहां खाने से पहले ज्यादा पानी, खाने के बाद कम पानी। जब सब खा चुके सुकून से बैठ गए, तो शेख ने सोचा कि ये बदगुमानी खत्म होनी चाहिए। तो बाबा फरीद से पूछा, उस वक्त तो फरीद नहीं कहते थे आपको, उस वक्त आपको कहते थे मसूद, आपका असल नाम मसूद है, फारूक आजम की औलाद में से थे, मसूद नाम है, मसूद। अब बेटा मसूद, मुरीद होने आए हो, तुम्हें हाथ धोने का तरीका नहीं पता और तुम मुरीद होने आए हो। तो सरकार बाबा फरीद ने शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी से कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज कर दूं? कहा बिल्कुल कहो। कहिए, जो आपकी कनीज थी ना, जब हाथ धुलाने आई तो इसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी, तो मैंने उसकी तकदीर पढ़ लिया, उसकी तकदीर में जहन्नम लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा इतने बड़े वली की खानका में इतने इतने लोगों की उलमा की खिदमत करती है, फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, हाथ के जरिए से उसकी तकदीर धुल रहा था। तकदीर जब तक नहीं चमका दी, मैं हाथ धुलता रहा। तब शेख ने फरमाया, बेटा जब मुरीद होने से पहले तू इस मकाम पर फाइज है, तो तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, वो जो दिल्ली में बैठा हुआ है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके पास चला जा, फिर तुझे उसकी सोहबत में वो मकाम अल्लाह अता फरमा देगा जो तू चाहता है। तो कहा, लोगों ने कहा, अरे पीर के पास आके लोगों को जो मकाम मिलता है तुझे आने से पहले मिल गया, क्या वजह? कहा, ये मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। माँ ने जो चरखा चलाकर लुक़्मा हलाल खिलाया ना, ये उसकी बरकत है, उसकी बरकत। भाइयों, ये अल्लाह वाले लोग हैं। ये हाफिज इकबाल, ऐसा लगता है कि